जय हिंद। स्वागत है आप सभी साथियों का आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ग 3 की जो चयन परीक्षा है वह संपन्न हो गई है। उसका रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है, लेकिन रुकिए, अगर आप डीएलएड से हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सरकारी सिस्टम में एक ऐसा अपडेट आया है जिससे हजारों उम्मीदवारों की जो नींद है वह उड़ा दी है। क्या आपका नाम फाइनल लिस्ट में कट सकता है? क्या रिजल्ट से पहले ही आपकी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, जिनकी डिग्री स्पेशल डीएलएड है, क्या उन्हें बाहर कर दिया जाएगा? पूरा सच जानिए इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले देख लीजिए कि कहीं आप इस लिस्ट में तो नहीं हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आज जो अपडेट हम आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल डीएलएड से संबंधित, वो काफ़ी खास है आपके लिए। यदि जाने अनजाने में आपसे गलती हुई है तो उसका खामियाजा कहीं आपको ना भुगतना पड़े। आपको करना क्या था और आपने किया क्या है, अगर ये आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो इस वीडियो को देख लीजिए, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि आप जो सभी जानते होंगे कि स्पेशल डीएलएड का जो किस्सा है वर्ग 3 चयन परीक्षा में बहुत ज़्यादा अभी वायरल है, तो उसके विषय में हम बात करेंगे और साथ ही देखेंगे कि उसका नियम क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि गलती क्या हुई है और आपको करना क्या था। दोस्तों, जैसे ही आप फॉर्म खोलेंगे, जब आपने फॉर्म भरा होगा तो इस तरीके का आपको एक पेज मिला होगा जिसमें बहुत सारे नियम शर्तें दिए गए थे। जैसा कि संवर्ग लिखा है, यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो कोई की गई सेवा की जो समय अवधि है उसके संबंध में था। अगला था, क्या आप शासकीय निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी अथवा नगर सैनिक हैं? या तो नो या तो एस, जो भी आपको करना था। तो इन्होंने नहीं किया है। अगर आप हैं तो एस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। शासकीय सेवा में नियोजित व्यक्तियों को अतिथि शिक्षक के आरक्षण का लाभ दे होगा, नहीं होगा। मैं नियम पुस्तिका के बिंदु क्रमांक 7.2 में इस कथन से सहमत हूँ। आप सहमत हैं तो आप हाँ करें और नहीं है तो नो करें। आगे देखेंगे, क्या मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं? अगर हाँ तो एस, नहीं तो नो करना है। क्या आप विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा हैं? ये महिलाओं के लिए था। भाई ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन जो काम का मुद्दा है आपके, हम उस पर बात करेंगे सबसे पहले। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि नियम पुस्तिका की कंडिका 7.7 के अनुसार क्या आप RCI के मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय विशेष शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा धारित अभ्यर्थी हैं? इसमें बहुत लोगों ने गलती की है, इन्होंने लिखा है नहीं और किसी ने कर दिया है एस, मतलब हाँ। तो आपको करना क्या था वो आपको अभी नियम पुस्तिका में देखेंगे और बताएंगे। आगे देखें, आवेदित पदों हेतु नियम पुस्तिका के अध्याय 2 में उल्लेखित विभागवार एवं पदवार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, अन्य अर्हताओं को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया है तथा तदनुसार आप शैक्षणिक व अन्य जो भी शर्तें हैं उनको स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है एस। हम देखने वाले हैं कि जो नियम पुस्तिका है उसमें कंडिका 7.7 में क्या है। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की जो नियम पुस्तिका जारी हुई थी प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 से संबंधित। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये पूरी नियम पुस्तिका हमने खोल कर रखी है। उसमें हम देखने वाले हैं कंडिका 7.7 के जो नियम है उसके विषय में। तो वीडियो को देखते रहें पूरा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम अभी नियम पुस्तिका में आ गए हैं, तो अपन 7.5 से इसे पढ़ना शुरू करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक दिनांक 5 जून 2018 के अनुसार संविदा कर्मी के आरक्षण के संबंध में विभाग द्वारा सक्षम स्तर से छूट प्राप्त की गई है, अतः संविदा कर्मचारियों के लिए पृथक से आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। वहीं 7.6 में आप देखें, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 22 फरवरी 2022 के पालनार्थ विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता संबंधी तालिका में अंकित अभ्यर्थियों के लिए उन्हें प्राप्त अंकों के 5% बोनस अंक प्रदान किए जाएंगे। एक नियम है। अगला देखें,
अगला जो नियम आप देख पा रहे होगे यहाँ पर 7.7 जो काफ़ी खास है स्पेशल डीएलएड से संबंधित, विज्ञापित पदों में विशेष शिक्षकों के पद भी सम्मिलित हैं। आरसीआई से मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय विशेष शिक्षा में, इस पर ध्यान दें, विशेष शिक्षा में शिक्षा डिप्लोमा धारित अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के 5% अंक बोनस अंक के रूप में प्रदान किए जाएंगे। इन अभ्यर्थियों को मेरिट क्रम में चयनित होने पर विशेष शिक्षक के पद पर पदस्थ किया जाएगा। विशेष शिक्षकों के पदों की पूर्ति न होने पर इन पदों की पूर्ति हेतु पृथक से विशेष विज्ञापन जारी किया जाएगा। चयन परीक्षा में अर्हताधारी अभ्यर्थियों से पद पूर्ति की कार्रवाई की जा सकेगी। बोनस अंक से संबंधित जानकारी व अभिलेख सही नहीं होने अथवा किसी प्रकार की असत्य जानकारी तथ्य प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर समाप्त की जा सकेगी। इसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी तथा इस संबंध में अभ्यर्थी का कोई भी दावा या आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। आगे देखें, रोजगार पंजीयन से संबंधित है। चयन परीक्षा के लिए आवेदन करते समय संबंधित अभ्यर्थी के पास मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। बाकी और भी जानकारी है, वो अपने काम की नहीं है। अपने काम की जो जानकारी है दोस्तों वह है 7.7 विशेष शिक्षा, विशेष विद्यार्थियों के लिए जो विशेष शिक्षक हैं उनके लिए स्पेशल डीएलएड होता है। जिनके पास भी स्पेशल डीएलएड है और उन्होंने हाँ किया है उस पर, तो वो सही है गया है और आपके पास स्पेशल डीएलएड है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी का नॉर्मल डीएलएड है और उसने हाँ कर दिया है तो उसके लिए दिक्कत है। देखते हैं आगे क्या होता है। आपके जो भी सजेशन है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।